Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for our upcoming exams. मैं बहुत टाइम से YouTube पे एक्टिव नहीं थी बट आज क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में IBPS PO का एग्ज़ाम था तो मैं सोचा कि क्यों ना आज आपको सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस दिया जाए ताकि जिन लोगों का 30 तारीख को या 1 तारीख को एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्प मिले। सेकेंड शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया है क्योंकि जिस जगह पे मेरा एग्ज़ाम था वहाँ से जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ आने में 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब एकदम से आपको रिव्यू नहीं दे पाई थी। बट आज मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देख के मतलब हालत ख़राब हो गई। मतलब सब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंग्लिश मेरा एक अच्छा पॉइंट है। मैं इंग्लिश में नॉर्मली अच्छा स्कोर करती हूँ। मैंने 2-4 मॉक टेस्ट दिए थे पहले, उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया था। बट जब मैं आज वहाँ इंग्लिश अटेम्प्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कितने ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब प्री के हिसाब से आरसी भी मुझे काफ़ी लेंदी लगा, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे आरसी के भी। मैं बात करूं कि क्या क्या आया था, क्या क्या पूछा गया, तो सबसे पहले तो ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, उसमें 5 सेंटेंस दिए हुए थे और बताना था कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसके अलावा 5 पैरा जंबल थे। पैरा जंबल था एक फिल्म क्रिटिक के ऊपर था, एक पैरा जंबल। वो मुझे उसका पूरा वो याद नहीं है कि क्या सीक्वेंस था बट आई थिंक वो बी से स्टार्ट हुआ था एंड मुझे पूरा सीक्वेंस याद नहीं आ रहा, मैं आते आते सब भूल गई हूँ। तो आप लोग बताना कि क्या सीक्वेंस आपका आया था और आप क्या सही सीक्वेंस होना चाहिए था उसका। इसके बाद बात करें 3 सेंटेंस रीअरेंज, 3 या 4 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। 3 या 4 जो इजी थे वो इजी थे। 3-4 वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस थे, वो भी इजी थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बाकी इसके अलावा और क्या था, हाँ 3 या 4 फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस भी थे। इसके अलावा फिर आरसी था, आरसी के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। 8 to 10 क्वेश्चंस आरसी के ऊपर थे और आरसी एक्चुअली बेस्ड था जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर पीपल की सैलरी में, उसके ऊपर था। उसके ऊपर एक वो था और जो उसके क्वेश्चंस थे वो मुझे काफ़ी ट्रिकी लगे। मतलब हो सकता है मैं प्रैक्टिस में नहीं थी इसलिए मुझे लगा हो, तो आप लोग बताइएगा आपका क्या रहा। इसके बाद बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में तो जो मेरा बेड़ा गर्क हुआ है इसका कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब इतना ख़राब परफॉर्म मैंने, मतलब इतना तो मैं उसमें भी नहीं कर रही थी। मॉक टेस्ट में भी मैंने हार्ड से हार्ड मॉक टेस्ट भी दे के देखा बट उसमें भी 5 अप्रॉक्स थे जो कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि शायद सेकंड शिफ्ट में अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स इजी थे। इसके बाद मिसिंग सीरीज़ थी। मिसिंग सीरीज़ में 5 क्वेश्चन थे बट उसमें से मेरे 4 ही बने, एक क्वेश्चन मेरा बना नहीं। उसके बाद एक डीआई थी, टेबल डीआई थी, उसमें रेशो वाली डीआई थी, वो मैंने नहीं करी है। आप लोग बताना कि वो इजी थी, डुएबल थी, क्या थी। मैंने अटेम्प्ट की थी बारग्राफ वाली डीआई, तो उसमें हेल्थ पॉलिसीज़ और व्हीकल पॉलिसीज़ मेल्स फीमेल्स को उसका क्या मतलब उसका डेटा दिया हुआ था और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जनरली डीआई में मतलब प्री एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि एक आध क्वेश्चन मतलब कुछ जो बड़े बड़े लिखे हुए क्वेश्चन है एकदम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले, वो 1-2 ही आते हैं 5 में से। लेकिन आज डीआई का हर क्वेश्चन वैसा ही था, उसमें इतना टाइम जा रहा था। इसके बाद बात करें तो ये हो गया। इसके बाद जितना था अरिथमेटिक था। आई डोंट थिंक मैं इसके अलावा कुछ बोल रही हूँ, अगर कुछ बोल रहे हो तो कमेंट करना। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग मुझे मॉडरेट टू इजी मतलब इजी टू मॉडरेट लगी। रीजनिंग में सबसे पहले एक वो थी, पजल थी, बॉक्स पजल थी, 9 बॉक्सेस थे, उनको अरेंज करना था। इसके बाद एक नॉर्थ साउथ वाली पजल थी। 7 पीपल बैठे थे लीनियर रो में और उसमें कुछ नॉर्थ की तरफ वो कर रहे थे, कुछ साउथ की तरफ। एक उसके भी 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, वो इजी थे। इसके बाद 3 स्लॉग्स थे और एक ईयर बेस्ड पजल थी। वो मैंने करी नहीं है, ईयर बेस्ड पजल मैंने नहीं करी थी अटेम्प्ट। मैंने अटेम्प्ट की थी हाँ एक फ्लोर वाली पजल थी, उसमें 5 लोग थे, 5 फ्लोर पे बैठे हुए हैं और वो अलग अलग व्हीकल को लाइक कर रहे थे, तो वो पजल एक मैंने की है। इसके अलावा 3 डायरेक्शन डिस्टेंस के वो थे क्वेश्चंस थे और
एक क्वेश्चन था, उसमें एक नंबर दिया हुआ था 486, मतलब ऐसे 1 to 9 तक के उसमें वो थे, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। इसके बाद सेम प्लेस पे जो नंबर आता है उसको कट करना था, मतलब उसको डिलीट करना था उसमें से, और फिर जितनी ऑड डिजिट है उनका सम, जितनी इवन डिजिट है उनका सम, वो सब करके एक वो करना था, मतलब उनका डिफरेंस बताना था। एक ये क्वेश्चन था, एक वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला ही था, और एक दो और मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से टोटल 35 क्वेश्चन थे। रीजनिंग मुझे थोड़ा नॉर्मल लगी कि हाँ की जा सकती थी, बट क्योंकि मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब बहुत टाइम से मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया था, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा। बट जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे वो रीजनिंग में काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट कर सकते थे। अब मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मेरे इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट्स है। इंग्लिश में मैंने ज़्यादा तुक्का मारना थोड़ा अवॉइड किया है, कि सारे अटैम्प्ट करने से अच्छा है कि जिनको मुझे लग रहा था बिल्कुल मैं उतना ही अटैम्प्ट करूँ। इसके बाद रीजनिंग में भी मेरे 24 अटैम्प्ट हुए, और मैथ्स में मेरे से 14 अटैम्प्ट हो पाए हैं। तो इस तरह से जो मेरा टोटल अटैम्प्ट हुआ है वो है मेरे 62। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा एग्ज़ाम लगा, कैसे आपके अटैम्प्ट्स हुए हैं, और आगे जिनका सेकंड शिफ्ट के बाद भी थर्ड फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो वो भी बताइएगा उनको कैसा एग्ज़ाम लगा। इसके अलावा जिनका 30 और 1 को एग्ज़ाम है उनको मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि बिना कुछ सोचे सिर्फ अपने मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम, मेमोरी बेस्ड जो भी मॉक टेस्ट आएंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो दो। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में लगता है कि आपका रीजनिंग में कमांड नहीं आ पा रही है या मैथ्स में कमांड नहीं आ पा रही है, तो उसके सेक्शनल टेस्ट दो। बाकी आगे भी मैं ट्राई करूँगी कि अब रेगुलर रहूँ वीडियोस बनाने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।